आजकल के दौड़ भाग वाली जिंदगी में जब पर्सनल मोबिलिटी को प्राथमिकता दी जाती है तो कार का मालिक होना निश्चित रूप से समझ में आता है। लेकिन महंगाई बचत को खा रही है और फ्यूल प्राइसेस लगभग रोजाना बढ़ रहे हैं। एक सवाल जो मन में आता है ये है कि क्या उबर और ओला जैसे राइड हेल्पिंग ऐप से बेहतर है गाड़ी खरीदना? इसका जवाब काफी हद तक इन पर निर्भर करता है। आप प्रतिदिन कितना आवागमन करते हैं और आप नए वाहन पर कितना खर्च करने को तैयार है। क्या कार का मालिक होना कैब की सवारी से सस्ता है? कार खरीदने की अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको उस राशि को भी ध्यान में रखना होगा जो आपको लेंडर को ईएमआई में चुकाना हो। फिर आपको कार के रखरखाव की लागत, उसकी बीमा और फ्यूल की लागत के हिसाब को भी ध्यान में रखना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप ड्राइवर नियुक्त करते हैं तो आपको अधिक भुगतान करना होगा। कार खरीदने के बजाय अपने राइड शेयरिंग ऐप्स को जारी रखना भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ प्रति किलोमीटर किराया आमतौर पर ज्यादा होता है और ये पीक समय के दौरान तेजी से बढ़ सकता है, जिसे सर्ज प्राइसिंग भी कहा जा सकता है। हो सकता है कि आपको समय पर कैब न मिले। ये एरिया में ड्राइवरों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और कई मौकों पर ये रात में दिक्कतें ज्यादा देता है। बहुत से लोग अपनी कारों को लंबी अवधि के लिए रखते हैं। 7 साल एक अच्छा औसत है, खासकर मिलेनियल्स और जेनजी के लिए जो समय समय पर अपनी कारों को अपग्रेड करते हैं। तो वास्तव में कार के मालिक होने की लागत है क्या? डाउन पेमेंट एंड ईएमआई। एक सामान्य हाई एंड हैचबैक या मिड साइज सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की कीमत लगभग 10 लाख है। 30% या 3 लाख के डाउन पेमेंट और रिमेनिंग लोन पर 1% प्रोसेसिंग शुल्क के साथ 7 से 9% की सीमा में ब्याज और 5 साल की अवधि को मानते हुए कुल ईएमआई 14,000 प्रति महीने हो जाती है। फ्यूल की प्राइस। ईयरली फ्यूल इन्फ्लेशन को 8% भी अगर हम मान ले, अकेले फ्यूल आपके जेब पर 7 साल में लगभग 11 लाख खर्च करेगा। बेस प्राइस 100 प्रति लीटर के हिसाब से भी लगाए तो बीमा और रखरखाव का खर्च, ओन डैमेज और तीसरे पक्ष का बीमा कवर आपको हर साल लगभग 15,000 रुपए वापस देगा। आपको मरम्मत और सेवाओं के लिए हर साल 5,000 रुपए अलग रखने हो सकते हैं। जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है वैसे वैसे बीमा प्रीमियम आईडीवी में गिरावट के साथ घटता जाता है, भले ही रखरखाव या मेंटेनेंस की लागत में तेजी आती हो। आइए अब 7 साल की अवधि के लिए इन कैब का उपयोग करने की लागत को भी तोड़ मड़ोड़ कर देख लेते हैं। प्रतिदिन 40 किलोमीटर की यात्रा और महीने में 20 दिन। बेस फेयर ये एक निश्चित राशि होती है जिसका भुगतान किया जाना है, चाहे कितनी भी दूरी तय की गई हो। आमतौर पर ये 50 से 60 रुपए की सीमा के अंदर होता है। दूरी का किराया। नॉन पीक घंटों के दौरान महानगरों में यानी कि सिटीज में बॉल पार्क का आंकड़ा 9 रुपए प्रति किलोमीटर है। सवारी के समय का किराया भी होता है, ये प्रति मिनट लिया जाने वाला किराया है। पीक आवर्स के दौरान इसमें बदलाव नहीं होता। पीक आवर शुल्क भी होता है। गैर पीक आवर शुल्क यानी कि नॉन पीक आवर्स में जो किराए होते हैं उसमें वृद्धि हमारी गणना में एक यात्रा या एक दिन पर 1.5 गुना मान लिया जाएगा। जीएसटी उपयुक्त सभी के योग का 5%। 7 साल के अंत में हमारे आधार मामले के लिए ओला और उबर का उपयोग करने की लागत लगभग 24 लाख हो जाएगी। ये कम से कम 1.4 लाख रुपए से ज्यादा है जो आप एक कार के मालिक होने के लिए खर्च करते हैं। तो तय आपको करना है, गाड़ी लेनी है या ओला और उबर के कन्वीनियंट राइड्स लेने हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखें।